वैसे यार मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसा जिन भूत वाला वाक़या एक्सपीरियंस किया, लेकिन मुझे खुद नहीं आज तक पता चला कि वो सच्चा था या झूठा। हुआ ये था कि 2018 में ना मेरे दो मामूओं की शादी थी और हम लोगों ने गांव जाना था शादी अटेंड करने के लिए। हमारा गांव उकाड़ा है, तो लाहौर से उकाड़े तक 2 घंटे का सफ़र है। मेरी लाइफ का रिकॉर्ड था यार कि मैं जब भी गाँव जाती थी ना, मैं रात नहीं रुकती थी, ना मैं ना मेरा छोटा भाई। अम्मी ने कभी कभार रुक जाना करना, पाकिस्तान में हमारे पास अपनी गाड़ी है, तो हम लोगों ने सुबह जाना, रात को वापस आ जाना करना। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना अपनी अम्मी को घर से बिल्कुल पक्का कर लिया इस बात पे कि अम्मी हम लोग जाके ना वहाँ पे नहीं रुकेंगे, 10-15 मिनट की दूरी पे शहर है, तो हम लोग ना 2-3 दिन किसी होटल में स्टे कर लेंगे, हम लोग वहाँ पे नहीं रुकेंगे। अच्छा, अब घर से तो अम्मी मान गई ना, बाबा भी मान गए। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे, अम्मी सारे रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से मिली, अम्मी का तो इरादा बदल गया। अम्मी कहती है हम लोग यहाँ ही रहेंगे, अब चुप करके बैठ जाओ, कोई बात ना करना दूसरी। मैं बेचारी फिर क्या करती, थोड़ी देर के लिए मेरा मुंह बन गया इस बात पे, लेकिन मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, चलो दो मामुओं की इकट्ठी शादी है तो इंजॉय करते हैं। अब मेहंदी का फंक्शन था, सारा दिन हम लोग ने इतनी उछल कूद की, इतना मतलब हंगामा हल्ला किया। रात को जब सोने की बारी आई, 12 बज गए, तो मैंने ना अपनी खाला को बोला, मैंने कहा खाला मुझे ना ऐसे ही किसी बिस्तर पे नींद नहीं आती है, आप ऐसे करें मुझे चारपाई पे एक बिस्तर डाल दें और प्लीज मुझे वो वाला कमरा दे जिसमें और कोई ना आए, मैंने ना अकेले सोना है, मुझे ऐसे सब में सोने की आदत नहीं है। तो मेरी खाला ना मुझसे बड़ा ही प्यार करती है, बड़ा प्यार करती है मेरे साथ। तो उन्होंने ना सारे कमरे वगैरह देखे, तो सब में गेस्ट वगैरह थे। उन्होंने कहा कि अब एक कमरा है वो मैं तुम्हें खुलवा देती हूँ। तो वो ना हमारे मुर्शद का कमरा है, साल बाद मुर्शद आते हैं तो वहाँ पे बैठते हैं 2-3 घंटे के लिए, और ये कमरा ना स्पेशल उन्हीं के लिए है। और कमरा भी बड़ा ही प्यारा, इतना साफ सुथरा कमरा और बिस्तर लगा हुआ उस पर। तो खाला ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए खुलवा देती हूँ, तुम इधर सो जाओ अकेले ही। अब मेरी कज़नों ने ना यार मुझे इतना डराया इस बात पे, इतना डराया कि वो जो मुर्शद आते हैं ना साल बाद, उनके पास हवाई चीज़ें हैं, उनके पास जिन्न होते हैं, तो वो इधर ही आके बैठते हैं, उनके जिन्न इधर ही रहते हैं। भाई हम लोग तो इधर कभी भी नहीं आते हैं, तुम तो इधर सोने लगी हो, देखना तुम्हें डराएंगे। तो मैंने उनको बोला कि चलो निकलो तुसी, मैनू पता है केड़े जिन्न आन के, मैं कर लांगी डील जिन्ना नाल। अच्छा जी, रात हो गई, अब मैं लेट की बिस्तर पे, 1 बज गया, सोने लगी हूँ जनाब। तो ना वो बड़े बड़े पड़ोले रखे होते हैं ना गाँव में कमरों के अंदर, वो जिनमें गंदम रखी होती है, वो पड़ा हुआ था उधर। तो उसको ना ऐसे लगे जैसे कोई ना नॉक नॉक ऐसे, मतलब उसके साथ टक टक कर रहा है कोई। तो मैंने देखा कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद ना उस कमरे में एक भद्दा सा टीवी पड़ा हुआ था, पुराने जमाने का एक टीवी पड़ा हुआ था उसमें। जनाब मैंने ना अब मुंह के ऊपर बिस्तर लिया हुआ, टीवी अपने आप चल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। मैं इतना डरूं, इतना डरूं, मैं क्या उस टाइम तो मैंने बड़ी शौकी में बोल दिया ना मुझे नहीं डर लगता। तब उस टाइम मैं इतना डरूं, वो कमरा भी इतना बड़ा, गांव के कमरे भी पता है कितने बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें लाइट भी एक पित्ती सी जल रही। अब मैं इतना, मुझे खौफ आया कि टीवी कभी बंद होता है कभी चलता है। ऊपर मैं पंखे की तरफ देखूं, मुझे ऐसे लगे जैसे पंखा घूम रहा है, फिर पंखा रुक रहा है, फिर घूम रहा है। इस तरह से जनाब कोई 3-4 घंटे मैं ना ऐसा टॉर्चर बर्दाश्त करती रही। मुझे खुद समझ ना आई ये हो क्या रहा है। कभी ऐसे डोर नॉक हो, कभी वो डोर की कुंडी होती ना लोहे की, वो ऐसे नीचे गिरे, कभी ऊपर हो। तो मुझे तो बड़ा डर लग गया उस चीज़ से। पूरी रात ऐसे मैंने डर डर के जैसे भी गुजारी। अगले दिन मैंने सुबह उठ के अपनी कजनों की ना अच्छी खासी सर्विस की। मैं कहा तुसी सारी रात मैंने डरांदियां रही जे। अब वो लोग ना आगे से हंसे भी, कस्में भी उठाए कि हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ नहीं पता, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे उनकी हंसी से पता चल गया कि ये ना ड्रामा कर रही हैं, इन्होंने कुछ किया। तो अगले दिन ना, अगली रात फिर मैं वहां पे उसी कमरे में सो गई। यकीन करें अगले दिन भी सेम वही सारी चीजें हुई। कभी टीवी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, पंखा चल रहा है, कभी वो पड़ोले में से आवाज आ रही है, कभी डोर नॉक होता है, मैं उठ के देखूं कुछ भी नहीं। 2 रातें जब ऐसे गुजरी ना, तो मैंने अपनी खाला को बताया, मैं कहा खाला ये देख ले, मेरे साथ मजाक करती है, मुझे डराती है कि उस कमरे में जिन्न है। तो खाला ने बोला कि हम तीनों माँ बेटी तो इकट्ठे सोती है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खाला ने उनको भी ऐसे गुस्से से पूछा, उन्होंने कहा अम्मी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो 2 दिन ना मैं उसी रूम में सोई। तीसरे दिन हम सब कजन बैठे बाहर सेन में गप्पे लगा रहे थे, वहां पे गप्पे लगाते लगाते इतनी रात हो गई, उधर ही सो गए। फिर चौथे दिन हम लोग घर वापस आ गए। तो फिर ना उसके बाद हम लोग घर आ गए। अब आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये सारी चीजें सच में हुई थी या उन्होंने मजाक किया था, क्योंकि जब मैं उनसे पूछती थी वो कहती थी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन वो टीवी, पंखा, पड़ोला और दरवाजा, कुंडी, ये सारी चीजें हुई थी। अब पता नहीं किसने की, जिन भूत ने या मेरी कजने ही चुड़ैलें बन गई थी।